हाँ, जी हाँ, आपने सही सुना और आपने सही देखा है। आज के इस मोबाइल के वीडियो में हम आपको स्मार्टफ़ोन का मास्टर बनाएंगे, जहाँ पे आप अपने मोबाइल को अनलॉक करना सीखेंगे। और वो भी फ्रेंड्स, आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इस मेथड को करने के लिए हमें ना ही कंप्यूटर चाहिए, ना ही कोई डेटा केबल, कोई एसेसरीज चाहिए अनलॉकिंग के लिए, और ना ही कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। जी हाँ, बस आपका ये मोबाइल और आपका हैंडसेट होना चाहिए आपके हाथ में। इंटरनेट की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका मोबाइल चाहिए और उसमें सिम लगा हुआ होना चाहिए। आप अपने मोबाइल को चुटकियों में अनलॉक कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, आप सुन के झूम उठोगे कि आपके हैंडसेट का कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। जी हाँ, आपका हैंडसेट का एक एक फ़ोटो, वीडियो, एप्लीकेशन सारे आपके हैंडसेट में मौजूद रहेंगे और आप कुछ ही मिनटों में अपने हैंडसेट को, जो कि लॉक हो गया है इस तरह से, पासवर्ड लॉक, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, आप उसे रिमूव कर पाओगे, रीसेट कर पाओगे। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं, जिसे आपको अच्छे से देखना है, समझना है और उसे अपने लॉक मोबाइल में अप्लाई करना है, ताकि आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर पाओ। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाओगे। सबसे पहला बात कि हमारे सर्विस सेंटर में, जो कि मेरे पास 13 सालों से है और 4 सर्विस सेंटर हैं कंपनियों के, तो वहाँ पे होता क्या है, इतने साल के एक्सपीरियंस के आधार पे 2 तरीके से मोबाइल को अनलॉक किया जाता है। पहला है ऑनलाइन मेथड, दूसरा है ऑफलाइन मेथड। और यहाँ पे जितने भी आपके मोबाइल इंडिया में अभी रनिंग पे हैं, उसमें से समझो कि 60% मोबाइल चाइनीज़ हैं, जैसे कि ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, शॉमी, रेडमी, पोको, ये सारे कंपनियां चाइनीज होती हैं और इनका एक लूप होल होता है। जी हाँ, जिसे आपको ऑफलाइन मोड के हेल्प से आप अनलॉक कर पाओगे। तो यहाँ पे आप पहले ये समझो कि जब आप ऑफलाइन मोड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आपको अपने सारे कनेक्टिविटी को, मोबाइल के कनेक्टिविटी को बंद करनी पड़ती है। जैसे कि आप जब मोबाइल का यूज कर रहे होते हैं, जब आपका मोबाइल का पासवर्ड लॉक नहीं होता है, तो उस समय आपने बहुत सारे एप्लीकेशन अपने मोबाइल में खोले हुए होते हैं, जिन्हें आप बंद नहीं करते हैं जब तक कि आपको ज़रूरत ना हो। और जब आपका मोबाइल लॉक हो जाता है तो आपका वो बंद हो नहीं पाता है। तो उस केस में आपको पहले उसे बंद करना होगा। जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं बैकग्राउंड में, जो रनिंग है, उन्हें आपको बंद करना होगा। तो उसके लिए आपको एक मेथड का इस्तेमाल करना होगा और उसके लिए आपको जाना होगा इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन में, जो कि आप यहाँ नीचे में देख सकते हो। ये रहा आपका इमरजेंसी कॉल, आप इसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इमरजेंसी कॉल ओनली का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपने मोबाइल को अनलॉक करने का जो मेथड है, पहला स्टेप, उसे यहाँ पे आपको लेना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको अपने बैकग्राउंड के एप्लीकेशन को बंद करने के लिए यहाँ एक ऑफलाइन मोड का कोड डालना पड़ेगा, 00 ये रहा आपका नया वाला ऑफलाइन मोड का कोड, जो सारे स्मार्टफोन में वर्क करता है। तो इसे आपको यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद इसमें आपको कॉल करना है, और वो भी 3 बार। तो कॉल करने के लिए आपको सिंपल सा है, कॉलिंग पे क्लिक करना है, तो एक पॉपअप आएगा कॉल फेल्ड का, आप इसे इग्नोर करने के लिए ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको 3 बार करनी है। आपको यदि एक एक स्टेप समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारी मेहनत को अप्रिसिएट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो, जो आपको स्मार्टफोन के मास्टर बनाती है, लाते रहें। हमने एक बार इस नंबर पे कॉल कर दिया है, तो 2 बार हमें और करना है। तो कॉल करेंगे, पॉपअप को यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 बार कर लिया। अब इस कोड का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो इसे हटा देंगे। अब हमें यहाँ पे अगले स्टेप को लेना है, और वो है आपके मोबाइल को हमें एयरप्लेन मोड में डाल देना है। अब एयरप्लेन मोड डालने के लिए सिंपली आपको शॉर्टकट्स में जाने हैं, और आपको एयरप्लेन मोड जो दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है आपके यहाँ स्मार्टफोन में यहाँ फ्लाइट मोड होगा। आप दोनों में से देख लेना आपके हैंडसेट में कौन सा एग्जिस्ट करता है, आप उसे क्लिक करके ओपन कर देंगे। ये रहा आपका हैंडसेट, जो है वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है पूरी दुनिया से। अब यहाँ पे आपका जो हैंडसेट है, उसे आपको अगले स्टेप की तरफ लेके जाना है। अभी तक हमने अपने हैंडसेट को तैयार कर लिया है
इसमें मोबाइल के पासवर्ड को हटाने के मेथड को अप्लाई करने के लिए। तो अब हमें यहाँ पे सिंपली बढ़ेंगे मोबाइल को अनलॉक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको शायद मैंने शुरू में बताया था, याद है कि नहीं, वो भी मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि मोबाइल को अनलॉक करने के 2 मेथड होते हैं। पहला ऑनलाइन, जिसमें हमें सॉफ्टवेयर का हेल्प लेना पड़ता है, कंप्यूटर भी चाहिए होता है, और वहाँ हमें डेटा केबल के थ्रू मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने दूसरी बात की थी ऑफलाइन मोड का। इसमें हमने बताया था कि चाइना में बहुत सारे हैंडसेट जो हैं वो बनते हैं और जो इंडिया में भी एक्सपोर्ट होकर सेल होते हैं। तो उनके एक चाइनीज़ हैंडसेट के एक लूप होल है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे मोबाइल को अनलॉक करने के लिए, और आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा। तो आपको याद है ना। तो अब मैं वो जो आपका चाइनीज़ लूप होल है उसका मैं यहाँ पर आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे तभी समझेंगे। यदि आप ओवर स्मार्ट हैं, वीडियो को बढ़ा के देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, बहुत हड़बड़ी में है, तो आई थिंक कि आपके लिए मेरे इस चैनल पे कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। आप किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख लो, आप वहाँ से भी अच्छे अच्छे चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, तो पेशेंस के साथ देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। पेशेंस नहीं है तो वैसे भी आप ज़िंदगी में कुछ सीखने वाले हो नहीं, तो इस वीडियो से आप क्या सीखोगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ कि आपको करना क्या है अपने मोबाइल को अनलॉक करने के लिए। तो सिंपली अब आप यहाँ पे एक नंबर डायल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। ये बस सर्विस सेंटर के मालिक को पता होता है और उसके जो 2-3 एम्प्लॉय होते हैं उनको पता होता है, सबको नहीं पता होता है। तो मैं आपके सामने आज यहाँ पे इसे रिवील कर रहा हूँ। देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वो कोड है *899 एंड हैज। और जैसे ही आप यहाँ पे हैज को क्लिक करोगे, आपके हैंडसेट में इंजीनियर मोड नाम का जो मास्टर अनलॉकिंग मोड है वो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। वो आपका यहाँ पे यूज करने के लिए आ जाएगा। अब इस जैसा कि नाम है दोस्तों इस पेज का इंजीनियर मोड, आप हल्के फुल्का भी यदि पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि इंजीनियर का मतलब क्या होता है। इंजीनियर मोड एक ऐसा पेज है जहां से आप अपने हैंडसेट के किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि वो प्रॉब्लम आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, ना कि हार्डवेयर से। हार्डवेयर का मतलब होता है, मान लीजिए आपका कैमरा ही खराब हो गया तो वो यहाँ से कैसे बनेगा। हाँ, कैमरे में कोई फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं तो वो यहाँ से आप उसे ट्रबल शूट करके उसे रिपेयर कर सकते हो। लेकिन यदि कोई फंक्शन ही खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसके लिए तो आपको उसे बदलना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिकल बात मैं करता हूँ, इलॉजिकल बात आपको यूट्यूब पे ऐसे भी मिल जाती है। अब मैं आपको बात करता हूँ आगे आपको करना क्या है। इतने ज़्यादा ऑप्शन है, देख के कोई भी मतलब बंदा घबरा जाएगा कि भाई साहब करना क्या है, बता दो जल्दी से। तो यहाँ पे भाई साहब आपको नंबर 4 पे मिल रहा होगा एक नया ऑप्शन जिसका नाम है सॉफ्टवेयर वर्जन। आप इसे खोजेंगे और इसे ओपन कर डालेंगे। अब जब ये ओपन हो जाता है तो नंबर 2 पे आपको दिख रहा होगा आपके हैंडसेट में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन अभी फिलहाल में रनिंग मोड में है, यानी कि चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड 12 यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो जितना भी आपका एंड्रॉयड वर्जन है, जैसे कि 10, 11, 12, 13, ठीक है, यदि उससे पुराना भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी यहाँ पे आपको उतने ही टाइम इस एंड्रॉयड वर्जन को टच करना है, क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, चूंकि यहाँ पे 12 है तो मैं इसे 12 बार क्लिक करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब जब आपने भी इसे कंप्लीट कर लिया होगा तो यहाँ से आपका इस पेज पे काम खत्म हो जाता है, तो बैक आ जाइएगा। अब आपको नंबर 4 पे यानी कि सॉफ्टवेयर वर्जन के जस्ट ऊपर एक नया ऑप्शन दिख रहा होगा और उसका नाम है मैनुअल टेस्ट। आप उसे यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसे अगले पेज पे लेके जाएंगे जिस पेज का नाम है डिवाइस डिबगिंग। बहुत सिंपल सा नाम है डिवाइस डिबगिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है आपके हार्डवेयर तो डैमेज नहीं हुए हैं, उसे आपको क्रॉस चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में आपको यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या है, जो आपको यहाँ पे नंबर 3 पे दिख रहा है फिंगरप्रिंट टेस्ट, आप इसे क्लिक करेंगे। जब आप इसे क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहला नंबर पे फिंगरप्रिंट ऑटो टेस्ट, आप इसे भी क्लिक कर लेंगे। और यदि यहाँ पे आपको पास का मैसेज दिख गया है तो समझ जाना आपके हैंडसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका हैंडसेट का हर लॉकिंग हार्डवेयर सही से काम कर रहा है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, फेस लॉक हो गए। ठीक है, तो यदि आपका यहाँ पे फेल आ रहा है तो समझ जाओ कि आपको इस वीडियो को देखने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप सीधे चले जाओ सर्विस सेंटर। लेकिन हाँ, इस मेथड को पूरा जो मैं बताने वाला हूँ उसे एक बार अप्लाई करके देखना। यदि नहीं होता है तो आप सीधे सर्विस सेंटर जाइएगा, वहाँ पे आपके हैंडसेट को जो भी प्रॉब्लम होंगे, डैमेज होंगे, उन्हें वो बदल देंगे ताकि आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएँ। फिलहाल जिनका पास आ गया वो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। अब यहाँ पे आपको बैक आना है, फिर से बैक आना है और अब आपको यहाँ पे
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है। वो है आपको हल्का सा नीचे जाने पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन जिसका नाम होगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा लंबा नाम है, सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। आप इसे यहाँ पे ओपन कर लोगे। जब आप इसे यहाँ पे ओपन करते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे हो सकता है 2 ऑप्शन मेरी तरह दिख रहे हो। किसी के हैंडसेट में 1 दिख सकता है ऑप्शन, किसी के हैंडसेट में 3 दिख सकते हैं, किसी के हैंडसेट में 4 दिख सकते हैं। तो जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं उनमें एक बात कॉमन है, और वो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड। ठीक है, यानी कि ये ऑपरेशन स्टार्ट नहीं है। हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टच करके। जब टच करोगे यहाँ पे आपको टेस्ट स्टार्ट आपका आ जाएगा, और यहाँ पे आपको 2 तरीके के मैसेज मिलेंगे। पहला है फेल्ड और दूसरा है टेस्ट पास। तो आपको टेस्ट पास वाले मैसेज को लाना है जबरदस्ती क्लिक करके, और वो भी कम से कम 1 भी आ गया तो समझो अब काम हो गया। मेरा यहाँ सेकेंड अटैम्प्ट में ही टेस्ट पास का मैसेज मिल गया। हो सकता है आपको यहाँ पे इस तरह से इसे टच करते रहना पड़े 100 बार तो आपका आए। तो आप करते रहो। यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकन लग सकता है किसी किसी बंदे को, तो जब तक कि ना आए आप इसे टच करते रहना। लेकिन आपको 1 आ जाता है तो समझो आपका काम हो गया। अब आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो टेस्ट पास का मैसेज मिल गया है, तो बैक आ जाएंगे और अब यहाँ पे हल्का नीचे जाएंगे, और यहाँ पे अब आपको क्लिक करना है जायरोस्कोप को। आप यहाँ देख सकते हो जायरोस्कोप टेस्ट है, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे ग्राफ में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको 5 सेकंड वेट करना है, क्योंकि यहाँ XYZ सेंसर आपस में सिंक्रोनाइज हो रहे हैं और आपको होने देना है। 3 सेकंड मिनिमम है, 5 सेकंड तक हो जाता है तो अच्छी बात है। 5 सेकंड से ज़्यादा भी हो गया तो वेल एंड गुड। आप यहाँ पे 5 सेकंड के बाद बैक आ जाना, और आई थिंक कि 5 सेकंड से ज़्यादा हो चुके होंगे ऑलरेडी, तो बैक आ जाएंगे माय फ्रेंड्स। फिर से बैक आएंगे। अब चलेंगे मोबाइल को अनलॉक करने के लास्ट मेथड की तरफ, जो है अदर वाले पेज पे। अब इस अदर वाले पेज पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सिंपली यहाँ पे आपको दो स्टेप में आपको अपने मोबाइल को अनलॉक करना है। सबसे पहले सेकेंड लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डेटाबेस वर्जन। किसी के मोबाइल में इसका नाम मेन बोर्ड वर्जन भी हो सकता है। तो आपको इसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम क्लिक करना है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। और जब आप यहाँ 7 टाइम क्लिक कर दोगे, आपको यहाँ पे लास्ट में दिखेगा रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर, इसे क्लिक कर देना आप, और यहाँ पे आपको पास का मैसेज आ जाना चाहिए। इस पास का मतलब ये है कि अभी तक आपने जितने भी स्टेप लिए हैं वो सब सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही है, और आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। यदि यहाँ फेल आएगा तो समझ जाइए जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया आपको फिर से वो सारे प्रोसेस अपने मोबाइल में करने होंगे अनटिल आपका पास का मैसेज नहीं आ जाता। अब इसके बाद जब पास देख लो, बैक आ जाना, और अब आपको बहुत ही ज़रूरी काम यहाँ पे करना है। नंबर 2 पे आपको एक मैसेज दिख रहा होगा रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉग टेस्ट। आपको इसे यहाँ पे 4 बार ओपन करना है और इसे 4 बार बंद करना है। कैसे करना है प्रोसेस समझ लीजिए। यदि आप बढ़ा के देखेंगे वीडियो तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा लगेगी। तो यहाँ पे इसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है। 2 ऑप्शन है आपके पास, कैंसिल और ओके, लेकिन मैंने आपको कहा था 4 बार करना है, तो पहले 3 बार आपको इसे ओपन करके कैंसिल कर देना है। सेकेंड टाइम भी आपको सेम प्रोसेस करना है, थर्ड टाइम भी आपको सेम प्रोसेस करना है, बट इन द 4th टाइम आपको इसे क्लिक करना है और यहाँ इस बार आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और देख सकते हो रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज यहाँ पे डिटेक्शन हो गया है, आपका पासवर्ड रीसेटिंग मोड पे चला गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 सेकंड वेट करना है और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे होम बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही माय फ्रेंड्स आप यहाँ होम बटन पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो आपका स्मार्टफोन यहाँ पे सक्सेसफुली अनलॉक हो गया है। विदाउट एनी कंप्यूटर एंड विदाउट एनी डेटा लॉस आपका हैंडसेट यहाँ सक्सेसफुली अनलॉक भी हो गया है। तो जिन दोस्तों का मोबाइल अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है, उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें ज्वाइन कर लें। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे, हमारी टीम की तरफ से गारंटी के साथ आपको 2 से 5 मिनट के अंदर एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल के हेल्प से हमारी टीम आपके हैंडसेट को गारंटी के साथ 2 से 5 मिनट के अंदर अनलॉक भी कर देगी। तो जिनका मोबाइल इस वीडियो को देखने के बाद भी अनलॉक नहीं हुआ है, उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार ट्राई जरूर करें। आपका हैंडसेट 5 मिनट में अनलॉक हमारी टीम के द्वारा कर दिया जाएगा।